नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज हम बात करेंगे आपके BSTC 2024 का जो पेपर हुआ है आज के दिन में, उसका पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। आंसर की आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आज का जो पेपर था बहुत ही इजी और मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है ना। BSTC के लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही इजी प्रश्न थे। हम एक एक करके सारे के सारे प्रश्न सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज डेली पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहे BSTC काउंसलिंग तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद में, ठीक है ना, ताकि पता चले कि भाई कितने क्या क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, नेम को ये लिखा जाता है तो आपको पूछा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जुड़ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक 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 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक 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 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर देख लीजिए जो क्या बोला जा रहा है, आरती की माँ। आरती की माँ मैंने यहाँ पर मान लिया ये आरती की माँ है यहाँ पर, ठीक है। आरती की माँ कौन है? वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की बहन की बेटी है, मतलब कि इसकी जो माँ है वरुण की बहन है, ठीक है ना। इसकी आरती की माँ की जो माँ है वो वरुण की बहन है, ठीक है। आपको बोला गया है कि वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है, तो जो ये है वरुण की बहन, उसकी माँ आरती की माँ की क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर व्यवस्थित क्रम, यहाँ पर अंत में आने वाले शब्द को चुनना है। अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको जचाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दूसरों से संबंधित नहीं है। राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। तो दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार, पंजाब और राजस्थान क्या है? राज्य है, लेकिन दिल्ली आपके केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 57, 63, 71, 81 और 93 आगे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है, उसके बाद में 8 का, उसके बाद में 10 का, उसके बाद में 12 का, उसके बाद में आपका 14 का अंतर आ जाएगा। तो 93 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 107 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन, 31 दिनों के एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? 31 महीने का दिन है तो 16 तारीख को आपको क्या है? गुरुवार है। इसके बाद में 7 दिन बाद में फिर से क्या होगा? गुरुवार रिपीट होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को गुरुवार होगा, उसके बाद में आपका 30 तारीख को गुरुवार होगा, ठीक है ना। और 31 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में से बड़ी कौन है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है? मालती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है अगला प्रश्न? वीडियो को लाइक करते चले, अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? इंच, सेंटीमीटर, गज, ये क्या है? दूरी मापने के पैमाने हैं, लेकिन औस यहाँ पर गलत हो जाएगा जो कि संबंधित नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक एक डब्बा यहाँ पर कम होता जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गोले हैं, इनमें से एक गोला गायब हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज का प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है? 5000 गुना 18 गुना और 4/100 लिख देना है, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो 3600 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। आंसर 3600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मिस्टेक है, इसका आपको बोनस अंक मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? ये आपका कथन है। तर्क आपको दे रखे हैं। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। हाँ, एक एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। दोनों ही यहाँ पर मजबूत तर्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपको बता दो जल्दी से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा सोल्व करके। सी के बाद में यहाँ पर ई आ रहा है, मतलब कि 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका श्रृंखला बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहने वाला है। अगला देखिए, आरंभ से 13वें स्थान पर आपका एम आता है और अंत से 14वें स्थान पर आपका एम आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विषम का चयन करें। ईमानदारी, उचित और न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण। तो ईमानदारी, उचित और न्याय संगत क्या है? एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन डी आपका पक्षपातपूर्ण एक नेगेटिव चीज है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी के ओर जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में कुछ कूट आपको लिखे गए, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आप देखिए इसका कूट देखेंगे तो इस प्रकार से चौक को यहाँ पर क्या लिखा गया है? 3, 8, 1, 3, मतलब कि एक इकाई डिजिट में लिखा गया। मतलब कि सी को मैंने लिखा है 3, उसके बाद में 8, ए का 1, एल का क्या होता है? एल का 12 होता है, तो 12 में 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया तो 3 हो गया। ठीक है, के का क्या होता है? 11 होता है, तो 1 और 1 को जोड़ दिया तो मैंने 2 हो गया। तो इस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से आप बोर्ड का लिख देंगे। तो बोर्ड का आप क्या लिख देंगे? 2, 15 का क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पर आपका 1, 9 और 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइड 2 से कर रहे हैं हर बार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला जा रहा है? राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? 24 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी इनके आयु का योग कितना है? 5 और 9 कितने हो गए? 14 हो गए। अभी इनकी आयु का योग 14 है, तो कितने वर्ष बाद में 24 हो जाएगा? मतलब कि 24 से कितने कम पड़ रहे हैं? 10 वर्ष कम पड़ रहे हैं। ठीक है, 10 वर्ष 10 कम पड़ रहे हैं, मतलब कि 5 इसके जुड़े और 5 इसके जुड़े, मतलब कि 5 राहुल के, 5 सोहन के। 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएंगे? ये 24 साल का इनका योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी थे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है ना, ये यहाँ पर देखिए 2 पत्तियों में साइडों में यहाँ पर ये डिजाइन की हुई है, लेकिन इसमें बीच वाले में एक बीच वाले में मतलब कि केंद्र की ओर की हुई है। यहाँ पर देखिए इसमें भी एक केंद्र की ओर है। इसमें देखिए सारे के सारे साइड में किए हुए हैं, और इसमें क्या है? एक केंद्र की ओर है, बाकी दोनों इस प्रकार से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये तीनों से अलग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीप वर्ष बताना है आपको। लीप वर्ष कौन सा है? तो देखिए जिसमें 4 का भाग जाता है तो वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। 2016 में 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष है ये। और यहाँ पर देखिए ये शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 का भाग यदि जाता तो ये लीप वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर 400 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। इसमें आपको बताना है शब्दकोश के अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर जचाना है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में जचाना है। ध्यान रखिएगा, अवरोही क्रम है। ठीक है, मतलब कि बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। देखें 53 है, 2 बार 40 है और 27 है, उसके बाद में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए यहाँ पर अंतर 13 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर आप 27 में से 13 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर फुटबॉल को हॉकी कहा जाए, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला था। तो ध्यानचंद जी मेरे प्यारे दोस्तों हॉकी से संबंधित है, जो कि हॉकी को क्या बोला जा रहा है, बास्केटबॉल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने देखिएगा। यहाँ पर आर का घर है जो कि एम के ठीक सामने है, ठीक है। आर है जो कि ये आर है, ये आर है। अब आर क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व किधर है, इस तरफ है। किस तरफ है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर पूर्व इस तरफ है, ठीक है। उत्तर पूर्व जाता है, एम के घर पहुंच जाता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो किस प्रकार से जाएगा, तो यदि एम को आर के घर जाना है तो इस प्रकार से जाएगा। ये आपकी दक्षिण है और ये आपकी पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम आपकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 3 को गुणा किया 6 से तो यहाँ पर 18 हो गए, और उसी प्रकार से 5 को गुणा किया 6 से तो यहाँ पर 6 पंजे की 30, 7 छिंग 42, और यहाँ पर उसी प्रकार से 9 छिंग 54। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया था बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, बंदूक से गोली निकलती है, चिमनी से उसी प्रकार से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में या फिर अपने घर में भी चूल्हे की जो चिमनी होती है उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। सही जवाब बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा जचा के। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बाकी सभी यहाँ पर पूर्ण आकृतियां हैं, क्रॉस का चिन्ह बन रहा है अंदर, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आकृति नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेन आरेख से संबंधित है। पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, वेन आरेख बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, देखिए बीच वाला शिक्षक हो जाएगा और एक पुरुष हो जाएगा और एक महिला हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ महिलाएं शिक्षक हैं और कुछ पुरुष शिक्षक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 दिन के लिए 10 श्रमिक, मतलब कि एक दिन में 10 श्रमिक आते हैं, वो कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो मजदूरी कितनी मिलती है, 1200 रुपये, ठीक है। 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, मतलब कि 20, मतलब कि एक जो मजदूर है उसकी जो यहाँ पर पेमेंट है वो कितना है, 20 रुपये है। तो 4 श्रमिकों के एक दिन की मजदूरी, तो यहाँ पर 4 की क्या हो जाएगी, 4 गुणा 1 गुणा 20, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 80 रुपये। तो 80 रुपये उस मजदूर को देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, यदि आपने क्या लिखा है तो यहाँ पर देख लीजिए सी डी ई ए बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक आयताकार मैदान है, उसकी भुजा आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर और विकर्ण आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा। कैसे ज्ञात करना है, तो आपको देखिए एक भुजा आपको दी हुई है, ठीक है ना, एक भुजा आपको दी हुई है, जैसे कि मैंने मान लिया ये 16 आपको दी हुई है और आपको विकर्ण दिया हुआ 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर या आप ये भुजा भी निकाल लेंगे, तो जो ये भुजा आएगी वो आपकी 12 आएगी, ठीक है। और आप 16 और 12 को गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो क्या आएगा 192 आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना है। 4:10 हो गए हैं, तो उसके बीच में कोण कितना बनेगा। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 11/2 मिनट माइनस 30 और बराबर यहाँ पर थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, 65 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, जहाज जो कप्तान चलाता है उसी प्रकार से समाचार पत्र संबंधित किससे है? संपादक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर क्या करता है? सूर्य उदय देख रहा है, मतलब कि सूर्य उदय आपका ईस्ट मतलब कि पूर्व की ओर होता है, और ये यहाँ पर देख रहा है, ये आपका सूरज है यहाँ पर, ये इस तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, मतलब कि राइट इसका दक्षिण की ओर होगा। तो ये आपको बोला जा रहा है कि भाई दाहिना हाथ किस तरफ है, तो दक्षिण की ओर इसका दाहिना हाथ रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 36 नंबर क्वेश्चन इसके सामने, देखिएगा क्या इसका सही जवाब होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता चल चुका है यहाँ पर ए ही आएगा सभी में, ये तो आपको पता ही चल ही चुका है, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर इसके अंतर की बात करें तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। उसी प्रकार से आप इसको 7 का अंतर दे दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? कितना आंसर आया? बिल्कुल, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 26 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा पेपर था। यदि आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आपका बिल्कुल अच्छे से पेपर गया होगा। चंद्रमा एक क्या है? सैटेलाइट से उपग्रह है, उसी प्रकार से पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। यदि अपराह मतलब कि शाम की 3:30 बजे का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ जाती है तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हर 1 घंटे में क्या हो रहा है? 2 मिनट आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सुबह 4 बजे की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 और 12:30, यहाँ पर 12:30 घंटे की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, 12:30 घंटे की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए यहाँ पर 12 दूनी 24 और 1 इसका 25 मिनट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 25 मिनट आगे बढ़ जाएगी वो। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। सुबह चेहरा धोना, दांत साफ करना और स्नान करना। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी डी हो जाएगा। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, सही से जवाब दीजिएगा इसका। जूता है जो कि चमड़े से बनता है, उसी प्रकार से रबड़, देखिए मेरे पास तो आपका लेटेक्स होता है, जो कि रबड़ का जो निकलता है उसमें, उसी को कहते हैं लेटेक्स। ठीक है ना, लेटेक्स का आपका रबड़ बनता है। आगे चलते हैं, व्यक्ति की क्या होती है? जीवनी होती है, उसी प्रकार राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 162 गुणा 128। इसको आप सोल्व करेंगे तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको टुकड़ों में कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे लाडलों? आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा आंसर? 12। इसको आप सोल्व कीजिएगा, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर इसका आप क्या करेंगे, गुणनखंड आप निकालेंगे। ठीक है ना, 162 का यहाँ आप निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 या फिर मैं यहाँ पर 9 से दूँ, 9 में 81, 9 में 81, यहाँ पर 1 हो गया, ये 9 बाहर निकल गया और √2 हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ आंसर बता रहा हूँ। 12 आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कोई 3 अंक समान है और बाकी एक भिन्न है, कौन सा है? 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 331 क्या है? किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा समूह है यहाँ पर शामिल नहीं होगा? नारंगी, हरा और लाल क्या है? रंगों के नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रंग एक अलग ही हो गया कि भाई रंग
सारे के सारे ये रंग हैं जो कि इस रंग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से हम कर रहे हैं इन प्रश्नों को। 19/21 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनका अंतर आप देखिए, जिनका अंतर सबसे ज़्यादा है, सॉरी सबका अंतर जो है वो सबसे कम है, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ी संख्या रहने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर प्रश्न आपका देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 45 और 15 आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 5 वर्ष बाद देखिए, अभी क्या है, जो पुत्र की आयु है उसकी 3 गुनी है। अभी क्या है, वर्तमान में पिता की आयु 3x है और उसकी बेटे की आयु क्या है, x है, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3x + 5 बराबर में 5x + 5, ठीक है ना। इसका 5 गुना और इसका 2 गुना, ठीक है ना, ये बराबर है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा जो कि आएगा 15, और 15 × 3 = 45 क्या हो जाएगा, इसका पिता की आयु हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी जल प्रतिबिंब में आपको पूछा है, तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आपको क्या रखना है, पानी रखना है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, प्रस्तुति, अनुशंका, आगमन, चर्चा और परिचय। तो यहाँ पर हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 5, 1, 4, 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, टाइगर को लिखा जाता है ये, और तो फिश को क्या लिखा जाएगा, तो आपको बताना है फटाफट से। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर GRHE ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। सबसे पहले क्या किया है, 12 को मैंने 1 से गुणा किया, उसके बाद में 2 से गुणा किया है, उसके बाद में 3 से, उसके बाद में 4 से, उसके बाद में 5 से गुणा करूंगा, तो मेरा आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रीजनिंग के पूरा का पूरा पेपर सोल्व किया है। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए रीजनिंग में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को भी भेजिएगा ताकि वो भी आंसर की देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।